जय हिंद साथियों। आप थंबनेल देखकर यहाँ तक आए हैं तो आपको दिल से धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप इस क्लास को 1-2 मिनट तक देखिए, 3-4 क्वेश्चन देखिए और जैसा कि मैंने थंबनेल में आपसे कहा है कि उत्सव और त्योहार में ही राज्य का नाम छुपा है और लिंक विथ एक्सपीरियंस। और तीसरी चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि ये क्लास आपके बहुत दिनों तक याद रहने वाली है बिना रिवीजन के। अगर मैं इस बातों पर खरा उतरता हूँ तो आप क्लास को आगे देखिएगा, नहीं तो मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा। तो बिना आपका एक भी मिनट गंवाए सीधा क्लास शुरू करते हैं। देखिए मैंने क्या कहा है, आपको अपने अनुभव से लिंक करना है, वो अनुभव जो कभी ना भूलें। देखिए प्रमुख उत्सव और त्योहार को राज्य से ही लिंक करना है। क्वेश्चन देखिए, एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपसे पूछ लेगा कि छऊ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में उड़ीसा भी रहेगा ना, ऊपर जो है राज्य का त्योहार का नाम रहेगा छऊ और नीचे उड़ीसा। हमको अपने अनुभव से लिंक करना है। देखिए उड़ीसा को देखिए, इसमें आ रहा है डिश, डिश मतलब खाने वाला डिश। बस आपको इतना याद कर लिए, अब आपको इसके जितने त्योहार हैं आपको सब याद हो गए हैं बड़े आसानी से। कैसे, देखिए इसमें आ रहा है मयूरभंज छऊ। अब देखिए इसमें आ रहा है मयूर, मयूर तो आप जानते हैं मोर, पिकॉक को कहते हैं ना। उड़ीसा को हमने डिश से लिंक किया है। कैसे, डिश, डिश खाने वाला डिश। देखिए जो मोर है, मयूर है, वो आपके पास तभी आएगा जब आप उसका फेवरेट डिश बनाएंगे। फेवरेट डिश बनाएंगे तो मयूर जो है दौड़ते हुए चला आएगा। अब आपको लिंक करना है कि आप मोर कहाँ विजुलाइज कर पा रहे हैं। अपने छत पर विजुलाइज कर रहे हैं, कि अपने घर के सामने, कि घर के पीछे बगीचे में, कि अपने खेत में, कहाँ कहाँ पर आप डिश लेकर जाएंगे कि मोर मोर आपके पास आएगा। एक विजुलाइज कर लीजिए और उसके बाद आप बताइए क्या ये चीज़ भूल पाएंगे। अब आपको मयूरभंज याद रहे या ना रहे, लेकिन ये आपको हमेशा आपके दिमाग पे एक इमेज बन गया कि अगर मयूर को अपने पास बुलाना है तो उसके मनपसंद डिश बनाओ, तो वो भागता हुआ चला आएगा। अब आप बताइए क्या ये चीज़ आप भूलेंगे? ये तो मैंने इसको आपके अनुभव से लिंक कर दिया ना। आप पढ़ते तो भूल जाते और आप एग्ज़ाम का पैटर्न भी देख रहे हैं किस तरीके से है। आज पढ़े हैं, आज आ रहा है 2.5 साल बाद, 3 साल बाद, आपके दिमाग में कैसे रहेगा याद? इस तरीके से आप भूल पाएँगे? नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ आ रहा है पुरुलिया छऊ, ये भी है उड़ीसा। कैसे हमने रिलेट किया था उड़ीसा को डिश से? देखिए पुरुलिया में आ रहा है पूड़ी, पूड़ी अच्छा डिश है। मतलब हर क्वेश्चन को अलग तरीके से याद कीजिए अपने अनुभव से। पूड़ी एक अच्छी डिश है, हर किसी को पसंद आती है ना। आपसे कोई पूछता है कि आपका बेस्ट डिश क्या है, आप बोलते हैं भैया पूड़ी सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आसानी से रिलेट हो गया। नेक्स्ट, सराय केला, केला का भी डिश बनता है। समझ रहे हैं, जो कच्चा केला होता है उसकी सब्जी बनती है, बहुत शानदार डिश होती है, डिलीशियस होती है। आपने ये 3 याद कर लिया कि नहीं? कैसे, कि अगर मयूर को अपने पास बुलाना है तो उसके मनपसंद का डिश ले जाओ, वो भागते हुए चला आएगा। आप पूरी सब्जी, वाओ बड़ा माइंड ब्लोइंग, क्या डिलीशियस टेस्ट होता है। तो डिश मतलब पूरी सब्जी भी बहुत शानदार डिश होती है। केला का भी डिश बनता है। तो 3 नाम आपके जो है परमानेंट मेमोरी में सेव हो गए हैं। समझ रहे हैं? इससे ये जो है फेस्टिवल का ये दूसरा वीडियो, इससे पहले 20 मिनट का वीडियो है जिसमें मैंने 60 से 70 आपको त्योहार याद करा दिए हैं। अब ये नेक्स्ट है, इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अभी मैं आपको यहाँ अभी तो मजा तब आएगा जब मैं आपको पीसीएल लेवल का क्वेश्चन आपसे टैकल करवाऊंगा और आप जो है इसे हवा में उड़ा देंगे। समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, इसमें आ रहा है धनु यात्रा। देखिए इसमें आ रहा है यात्रा, यात्रा। जब आप कहीं यात्रा पे जाते हैं तो मम्मी घर पे डिश बना के देती हैं कि नहीं? डिश बना के देती है ना, कि डिश लो जो तुम्हारा फेवरेट होता है, वही डिश मम्मी बना के देती हैं, रास्ते में सफर करते वक्त खा लेना। तो धनु यात्रा, यात्रा अब हम कितना अच्छे से अपने को रिलेट कर सकते हैं ना, कि जब हम घर से आते हैं तो मम्मी डिश बना कर देती हैं कि रास्ते में खा लेना। नेक्स्ट देखिए रज पर्व, रज मतलब या राजा यहाँ भी है, या तो वैसे भी रज 2 तरीके से याद कर लीजिए कि रज मतलब राजी, किसी को राजी करना चाहते हैं आप तो उसके मनपसंद डिश बना दीजिए, उसके बाद वो राजी हो जाएगा। समझ रहे हैं? कोई गुस्सा हो, खूब गुस्सा हो, गुस्से में आ रहा है वो और आपको पता है कि उसका मनपसंद डिश क्या है, आप बना दीजिए, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अब रिलेट खूब यार, देखो मैं आपको खूब स्कोप दे रहा हूँ, खूब गैप दे रहा हूँ।
अपने अनुभव को फिर से जीने का मौका दे रहा हूँ, तो जी लीजिए अपने अनुभव को, जो कभी मौका ना लगता। ये क्लास अगर आप ना देखते तो अपने जो है गोल्डन टाइम को दोबारा जी ना पाते। आप यहाँ पर अपने अनुभव जो भूल चुके हैं इस भागती दौड़ती लाइफ में, उन अनुभव को दोबारा महसूस नहीं कर पाएंगे। वो यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से उसको महसूस करवाया जाएगा। अब यही देखिए मम्मी, मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि यात्रा करते हैं तो मम्मी खाना बना के देती है ना, देती हैं कि नहीं। देखिए यहाँ भी तो आ रहा है यात्रा। अगर आप यात्रा करेंगे मम्मी जो है खाना बना के देती हैं, डिश बना कर देती हैं। तो खूब एहसास कीजिए, महसूस कीजिए कि आप आते हैं, मम्मी बना के डिश आपको देती हैं कि दीदी देती हैं कि भाभी देती हैं। महसूस करेंगे ना, बस अब भूलेंगे नहीं यार। देखो इसको पढ़ाई के तरीके से मत लो, पढ़े तो बहुत हो आप, याद करने का प्रयास भी किए हो, लेकिन कहाँ याद रहता है। एक बार इस तरीके से भी याद कर लो, एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको याद आएगा। नेक्स्ट देखिए, कोणार्क फेस्टिवल, ये भी है उड़ीसा में। देखिए कोणार्क में आ रहा कोना, कोना, कोना। ऐसा कोई डिश बताइए आप जो कोने से खाना शुरू करते हो। कुछ डिश होते हैं जो बीच से खाना शुरू, अमूमन सारे डिश को बीच से चम्मच से खाया जाता है, लेकिन एक डिश ऐसा है जिसको कोने से खाया जाता है, वो है मसाला डोसा। डोसा ऐसे रहता है ना, तो उसको कोने से यहाँ चम्मच से खाना शुरू करते हैं। आसानी से लिंक हो गया ना कि कोने से कोई डिश है तो आपके दिमाग में अच्छा मसाला डोसा। अब जब मसाला डोसा खाएंगे तो जैसे ही स्पून उठाएंगे, आपको ये क्वेश्चन अपने आप रिकॉल हो जाएगा कि अच्छा कोने से मुझे खाना है। एक क्वेश्चन ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिए, देखिए अंतरराष्ट्रीय मिट्टी कला महोत्सव। देखिए इसमें आ रहा है मिट्टी, मिट्टी की बात आ रही है। ऐसा कोई डिश बताओ बताओ जो मिट्टी के चूल्हे पे, देखो मिट्टी के चूल्हे पे जो डिश बनता है उसका स्वाद ही अलग होता है। घर के मिट्टी की खुशबू, वाह क्या बात, मतलब सोचकर ही जो है नॉस्टैल्जिया में जाने का जी कर रहा है ना। तो आसानी से लिंक हो गया ना कि मिट्टी, मिट्टी की बात आ रही है ना, मिट्टी मतलब मिट्टी के चूल्हे पर बना खाना, लाजवाब। रेत कला, देखिए रेत की बात आ रही है, रेत पर भी खाना बनता है। जैसे कि एक देखे होंगे वीडियो उस बार वायरल हुआ था जब खूब गर्मी पड़ रही थी, तो रेत पर उसने जो है पापड़ को, जो वहाँ का बीएसएफ थे, वो बीएसएफ ने रेत में जो है पापड़ को जो है रोस्ट कर लिए थे। तो वहाँ से आपने ये क्वेश्चन निकाल लिया कि रेत पर भी डिश बनाया जा सकता है। कलिंग, कलिंग तो उड़ीसा, ये तो आपको याद ही है ना, इसमें क्या याद कराना है मुझे। विष्णु संक्रांति, महाविष्णु संक्रांति। देखिए इसमें आ रहा है संक्रांति, मकर संक्रांति हुआ, जो भी संक्रांति हुआ, उस संक्रांति एक अच्छी डिश बनती है ना। तो जब कोई विष्णु संक्रांति या मकर, यहाँ पर आपको संक्रांति, ये दोनों आपको रिलेट करना है कि कोई भी मकर संक्रांति हुआ है एटीसी, वहाँ पर अच्छे डिश बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नवा कलेवर रथ यात्रा। देखिए नवा कलेवर रथ यात्रा, अब इसमें क्या है, यहाँ भी यात्रा आ गया। आप यात्रा पर जाएंगे तो डिश आपको बहुत अच्छा मिलेगा खाने के लिए, रिलेट कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, नुआखाई फेस्टिवल्स। देखिए इसमें खाने की बात चल रही है ना, खाने की बात, और खाना क्या है, डिश। तो हर क्वेश्चन को मैंने लिंक किया है, कोई कहानी आपको नहीं बताया है कि आपको एक जो है निमोनिक कहानी बना दिया गया कि उड़ीसा से संबंधित राजू की राधा के जाकर गिरी बाजार में, फिर जब एग्जाम हॉल में आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, पूरी कहानी इतना प्रेशर में आपको नहीं याद रहता। लेकिन इस तरीके से आपने हर क्वेश्चन को स्पेसिफिक तरीके से याद किया है। कैसे, खाने की बात चल रही है, डिश की बात। इको रिट्रीट उत्सव, देखिए रिट्रीट, ट्रीट की बात चल रही है, ट्रीट दीजिए हमें। तो ट्रीट, हम बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि खाना जो है, जो डिश होगा, मेरी पसंद का होगा। बताओ, हो राजी? चलो फिर डिश करने। आसानी से लिंक हो गया ना कि ट्रीट मैं दूंगा लेकिन डिश मेरी पसंद का होना चाहिए। यहाँ पूड़ी, मैंने ऊपर कहा था ना कि पूड़ी सब्जी, भैया पूड़ी भी शानदार डिश होती है। नेक्स्ट देखिए, शीतल पष्ट महोत्सव। शीतल, ऐसा एक डिश बताइए जो शीतल अच्छा लगता हो, जो ठंडा अच्छा लगता है, शीतल रहे तभी अच्छा लगेगा, गर्म हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। वो होता है छाछ, छाछ लस्सी। ये डिश का ही तो एक प्रकार है ना, लेकिन वो शीतल रहता है तभी अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखिए, अब पंजाब की बात आ रही है। देखिए पंजाब जाब में आ रहा है जॉब, जॉब, पंजाब में आ रहा है जॉब। देखिए आपका जब जॉब लग जाएगा तो होला में आ रहा है होला,
इन द सेंस ऑफ होली। जॉब लगने के बाद ये जितने जॉब करने वाले होते हैं ना, वो सब होली पर घर आते हैं, और बीच में आने का मन भी करता है, सोचते हैं रुक जाओ अब होली पर ही चलेंगे, तो सारे जॉब करने वाले लोग होली पर आते हैं। अब बैसाखी और लोहड़ी, ये तो इसको लिंक कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैसाखी और लोहड़ी सबको पता है पंजाब में होता है। और गुरु पर्व, देखिए जॉब से पंजाब मतलब जॉब से हमने लिंक करना है गुरु पर्व को। देखिए गुरु गुरु जो टीचर्स होते हैं, अगर हमारी जॉब लग जाती है तब उनसे मिलने जाए तो गुरु को भी प्राउड फील होता है ना। नेक्स्ट, माघी, देखिए माघ मेला प्रयागराज में होता है, तो हर बार वहाँ माघ में जो कलशवास करने जाते हैं लोग, तो वहाँ अपना टेंट लेते हैं। टेंट वही लेता है ना जो जॉब करता है, जो जॉब नहीं कर पाता वो टेंट नहीं ले पाता। तो आपने करना है कि जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप सब घर वालों को ले जाएंगे माघ मेला में स्नान करवाने के लिए, टेंट ले लेंगे आप। कब? माघ की बात चल रही है, एक देखिए विजुअलाइज कीजिए ना, आपका जॉब लग जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप टेंट लेंगे। नेक्स्ट, तीज। तीज कहाँ मनाया जाता है जी? पंजाब में ही। देखिए जॉब, पंजाब में जॉब ना, जॉब से मैंने लिंक किया है। तीज, तीज जो है, जो पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, नीराजली। तो अगर आप जॉब लग जाएगी ना, तो जब आपकी पत्नी जब तीज पे व्रत रखेंगे तो आप उनके लिए कपड़ा खरीद कर ले जाएंगे, बहुत सारा सामान ले जाएंगे। लेकिन जॉब लगी होनी चाहिए, तभी नहीं। तीज में आप वही घर कैसे रहेगा, बिना जॉब के मजा नहीं आएगा ना। नेक्स्ट, राजस्थान। राजस्थान को हमने नाम से सीधा लिंक कर लेना है। गणगौर नाम, जब नाम मैं बोल रहा हूँ लग ही रहा है कि राजस्थान में ही महोत्सव मनाया जाता होगा। गणगौर में आ रहा है गन, राजा रजवाड़े सब राजस्थान में ही तो रहते हैं ना, तो वो गन उन तो आम बात है। नेक्स्ट, पुष्कर तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। और मरु महोत्सव, देखिए मरने कटने की बात हमेशा राजस्थान राजपूत ज्यादा करते हैं ना। तो और बूंदी मतलब बूंद, एक बूंद का खून। अभी देखिए जो क्या कहते हैं राजस्थान में, क्या कहते हैं वहाँ के रजवाड़े, उनका राज्याभिषेक हो रहा था, तो वैसे तलवार में जो है अपना एक बूंद खून निकला था ना, बूंद खून निकला था, फिर उससे जो है राज तिलक उनका कराया गया था। तो बूंद मतलब खून का बूंद राजस्थान से संबंधित है ना, और मरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं राजस्थान वाले। और पुष्कर आपको पता ही है, गणगौर मतलब गन राजस्थान में ही देखी जाती है। नेक्स्ट, हाथी उत्सव। हाथी पे राजे रजवाड़े ही आते हैं, और राजे रजवाड़े, राजस्थान में राजा भी तो एक शब्द निकल रहा है ना, राजे रजवाड़े जो है क्या कहते हैं, आसानी से लिंक हो गया ना, हाथी से भी राजे आते हैं ना। नेक्स्ट देखिए, चंद्रभागा, भागा रहे, भागने की बात। राजा जो है राजस्थान के लोग भागते नहीं है, वो आपको भगा देते हैं, समझे। कितने लोग बाहरी आक्रांता हैं, लेकिन क्या राजस्थान की दीवारों को कोई फांद पाया? नहीं। आसानी से रिलेट हो रहा है ना, कि जो है क्या क्या रिलेट हो रहा है, रिलेट हो रहा है ना आसानी से। नेक्स्ट देखिए, कोलायत उत्सव। देखिए चंद्रभागा आपने भागा से रिलेट कर लिया, हाथी मतलब राजा हाथी से आते हैं। मोमासर मतलब मोम, मोम के राजस्थान में आप देखिए ना, जैसे कि यहाँ बहुत 3-4 तरीके से इसको याद कर सकते हैं। आपने याद करना है मोम से, मोम राजस्थान में देखिए, अगर मोम जो होता है, मोमबत्ती, अगर राजस्थान के रेत में अगर रख देंगे तो वो अपने आप गल जाएगा मोम, ठीक। तो आसानी से रिलेट हो गया ना कि मोम की बत्ती सबसे तेज कहाँ पर गलेगी, तो आप बोलेंगे राजस्थान में, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान है और बहुत धूप रहती है। मत्स्य महोत्सव, मछली की बात चल रही है ना, मछली की बात। तो राजा रजवाड़े जो है छत्री हैं, वो मछली का भी सेवन करते हैं ताकि विटामिन बढ़िया मिलता रहे आसानी से। एक देखिए, हर चीज को मैंने इमेज से लिंक किया, आप इमेज बनाइए, काफी लंबे दिनों तक आपके दिमाग में रहने वाला है। कोलायत महोत्सव, देखिए कोलायत, कोला मेरा आ रहा है। अच्छा मैं इसको लिंक करा, बहुत अच्छा मेरे पास है लिंक कराने के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना एक होमवर्क आपके लिए बनता है, आपको लिंक करना है कोलायत को राजस्थान से, और कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, आपका अगर सही रहेगा तो उसको मैं कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक। तो कोलायत होमवर्क है। सिक्किम में आ रहा है स्कीम, सिक्किम रिलेट टू स्कीम। देखिए लोसोंग मेरा सॉन्ग, जो सॉन्ग है तो जैसे स्ट्रीट पे देखिए गाना गाते हैं ना, तो जो सॉन्ग आता है उसके लिए कोई स्कीम हो तो आप बता दीजिएगा।
जैसे डीआईडी होता है, डीआईडी भी स्कीम निकलती है ना, तो ऐसे भारत सरकार की बहुत सारी स्कीमें होंगी, तो आपको ये करना है कि जैसे कोई दोस्त जो गाता हो तो बोलो कि सरकार आपके लिए स्कीम निकाली है आपके सॉन्ग को सुनकर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सोनम बेवफा, जो एक बार खूब ट्रेंड चला था कि नोट पर सोनम बेवफा लिखा रहा था, तो सरकार ने कहा कि जो सोनम बेवफा वाली नोट सोनम बेवफा को जो पकड़ेगा उसको, उसके लिए स्कीम है कि सोनम बेवफा को स्कीम है उसके लिए। आसानी से लेट हो रहा है ना कि सोनम के लिए स्कीम है। क्यों स्कीम है? क्योंकि वो इतना ट्रेंड करा दी थी उसका बॉयफ्रेंड, उसी माध्यम से पकड़ा गया। देखिए एक इमेज बन रहा है, इमेज में मैं थोड़ा कम बता रहा हूँ ताकि आप कुछ सोचो। अब मैं सब महसूस करवाऊंगा तो फिर आपका भी तो दिमाग थोड़ा चलना चाहिए ना। मैं आपको इशारा कर दे रहा हूँ, आप खूब महसूस कर लीजिएगा। रात को जब क्लास एक बार खत्म हो जाएगी, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, आप कमेंट कीजिएगा तो मैं टेलीग्राम पे जो है लिंक अगर डालेंगे तो वहाँ पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक। एक बार सोते वक्त एक बार सारे पीडीएफ को एक बार 5 मिनट शास्त्रीय निगाहों से देख लीजिएगा, सब आपको रिकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लोसार, सार में आ रहा है सार, साले साहब के लिए स्कीम है कोई? बताइए, साले साहब के लिए है कोई स्कीम? नहीं है तो बनवाइए और अपनी पत्नी जी को बताइए कि साले साहब के लिए भी सरकार ने स्कीम लेकर आए हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए संगीत आ रहा है ना, संगीत। अब मैंने क्या कहा, संगीत के लिए भी सरकार के पास स्कीम है ना। भूमि के लिए, जो भूमि को चूमता हो उसके लिए भी स्कीम है, जो भूमि को चूमता हो उसके लिए भी स्कीम है। ऐसे में तो मुस्लिम भाई कहेंगे सबसे पहले हक मेरा होना चाहिए। सरकार बोलेगी ऐसा क्यों, आप ज़्यादा भूमि को चूमते हैं? बोले हाँ सर, जब मैं नमाज पढ़ते हैं हम, जब सजदे में जाते हैं तो भूमि को चूमते हैं। बोले सही है, तब ये स्कीम का फायदा आप सब लोग को मिलेगा। आसानी से रिलेट हो गया ना। पुष्प, अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव, जिसके पास बहुत सारे पुष्प हैं, समझ रहे ना, जिसके पास जो खेती पुष्प की खेती करता है, सरकार ने उसके लिए भी स्कीम लाया है, ठीक है। खूब अच्छा रिलेट कर लीजिए, अपने गांव के माली का इमेज बना लीजिए कि आप उनको बताना है कि भैया आप टेंशन मतलब, सरकार ने आपके लिए स्कीम लेकर आया है। पांग लाहौर सोल महोत्सव, देखिए इसमें सोल आ रहा है, सोल 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 मतलब अंतरात्मा, जानते होंगे ना, सोल अंतरात्मा। कहते हैं कि अंतरात्मा की बात मानो या ना मानो, इस पे मतलब बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कि इस पे कोई आपको बंधन नहीं है कि अगर आप अंतरात्मा बात नहीं सुनेंगे तो आपको कानून कोई सजा देगा। लेकिन अगर सोचो कहीं ऐसा हो जाए कि जो अंतरात्मा से फैसले ले सरकार, उसके लिए कुछ स्कीम लाए, तो कितनी अच्छी बात है। जैसे कभी आप सुने होंगे, कहते हैं ना भैया ये मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी है, और यही आवाज़ भारत सरकार सुन ले और आपके लिए स्कीम लाए कि जो अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर फैसले ले रहे हैं उनको जो है 10,000 रुपये पर मंथ जाएगा। आसानी से लेट हो गया ना। तो यहाँ 16 आपने लिंक कर लिया। नेक्स्ट देखिए, लबाब डुचैन महोत्सव, देखिए इसमें मेरा चैन 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 चैन, जो चैन स्नेचर होते हैं, जो छिनैती करते हैं, तो वो कह रहे हैं सर हमारे लिए भी स्कीम लेकर आइए। तो सरकार ने कहा कि ठीक है तुम्हारे लिए हम स्कीम लेकर आएंगे, लेकिन तुम चैन स्नैचिंग करना छोड़ दोगे तब। जब चैन नहीं लूटोगे किसी की तो हम तुमको जेल नहीं डालेंगे, बल्कि तुम्हारे लिए स्कीम लेकर आएंगे, तो तुम भी जो है मुख्य धारा में जुड़ जाना। आसानी से डेट हो गया ना। लहबाब डुचैन, ये सारी चीज़ें नहीं याद होंगी यार, लेकिन ये चेन आप कभी नहीं भूल सकते कि अगर आप चेन स्नेचर को, कोई चेन स्नेचिंग करते हुए पकड़ा गया, आप जाकर बोलिए कि भैया ये सब छोड़ो यार, सरकार आपके लिए ले आई है, मतलब ये आपका काम है, आप उसको महसूस कीजिए ना। या तो आप बार-बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, 1 बार, 10 बार, 50 बार पढ़िए, एग्ज़ाम हॉल में जाइए और अगर याद है ठीक है, नहीं याद है तो गलत करके चले आइए फिर, और कट-ऑफ 1-2 नंबर से तो अटकती है, समझ रहे हैं ना? इस तरीके से आप महसूस करेंगे तो आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब आ गया जी रिवीजन करना। जैसे मैंने आपको याद कराया, लगभग 30 से 40 आपको हमने याद करा दिया है, क्या कहते हैं, सारे उत्सव को। अब आप देखिए किस तरीके से, जो आपने मैंने अभी आपको बताया ना, वो आपके दिमाग में सेव हो चुका है। कैसे? मैंने क्या कहा था, मयूर। अब आपको यहाँ से पहुँचना है यहाँ तक। देखिए पहली बार में आपको याद हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि मयूर आपके पास आए तो उसके लिए खूब अच्छा डिश बनाओ। डिश मतलब उड़ीसा। पुरुलियम पूड़ी आ रहा है, देखिए पूड़ी। पूड़ी अच्छी डिश होती है जी। केला, केला का भी डिश बनता है, अच्छा। देखिए होला मोहल्ला, होला, होला होली पे जब जॉब लग जाएगी तो आप आइएगा। होली मतलब पंजाब, मतलब पंजाब मतलब जॉब जी ना। बैसाखी तो आपको पता ही है जी, पंजाब में। गनगौर मतलब गन, राजस्थान वाले गन सब रखते हैं ना। और देखिए सोनम, सोनम बेवफा के लिए भी सरकार ने कुछ स्कीम लेकर आई है
ना। यात्रा के लिए मम्मी जो है खूब अच्छा डिश बना कर देती है। कितना आसानी से याद हो गया है। गुरु पर्व, गुरु तभी मिलने जाइए जब आपकी जॉब लग गई हो। रज पर्व, किसी को राजी करना चाहते हैं ना तो आप अच्छे से डिश बनाइए जी, ना। अब देखिए मोम जैसे पिघल जाएंगे कहाँ पर, राजस्थान में, ना। अगर आप भूमि को चूमते हैं तो सरकार आपके लिए भी स्कीम लेकर आई है। नेक्स्ट माघी, माघ में आप टेंट लेंगे जब आपकी जॉब लग जाएगी ना। माघ मेला जब जाएंगे क्लब वास करने तो अपने माता पिताजी के लिए आप जो है टेंट लेंगे। एक टेंट लेंगे 20-25 हज़ार रुपए जो भी देना होगा, लेकिन इसके शर्त है जॉब। पुष्कर आपको पता ही है, राजस्थान। लहबाब डू चैन, यहाँ चैन आ रहा है ना। हमने क्या कहा था कि चैन स्नेचर के लिए भी स्कीम्स हैं। पांगलस वो सोल की बात आ रही है। देखिए सर, इसको आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो, लेकिन आपने यहाँ से पहुंच दिया सोल। अंतरात्मा की जो आवाज सुनेगा उसके लिए भी स्कीम है। बूंदी महोत्सव, बूंद एक बूंद खून, राजस्थान। लोहरी राजस्थान, सॉरी पंजाब। कोणार्क मतलब कोई ऐसा डिश बताइए जो कोने से खाता जा हो तो कोणार्क मतलब डिश, वही डोसा। लोसार अपने सार के लिए, साले साहब के लिए भी जो है स्कीम्स है। तीज, जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब तीज त्योहार पर आएंगे तो अपने पत्नी के लिए सामान लेकर आएंगे। मरने के लिए कौन तैयार रहता है, राजस्थान में लोग, ना। बाली यात्रा की बात चल रही है जी। और क्या है, यात्रा मतलब डिश आपको खा पी के अच्छे से निकलना है। इको रिट्रीट उत्सव, रिट्रीट मतलब मैं ट्रीट दूंगा तब जब डिश मेरे मनपसंद होगा तब। चंद्रभागा, राजस्थान वाले मारकर भगा देते हैं। रथ, नवकलेश्वर रथ यात्रा। देखिए जी, यात्रा की बात आ रही है, वही डिश बढ़िया बनेगा तो आपके लिए यात्रा करने से पहले। लो सूंग, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन सॉन्ग का ही तो था ना, जो गाना वाना गाता हो उसके लिए भी कोई स्कीम्स रखे और बताइए। देखिए कितनी आसानी से आपने जो है सारे याद कर लिए। एक बार 1.5 की स्पीड से देख लीजिएगा। आप खुद समझदार हो जी, समझ रहे हो ना, आप खुद समझदार हो। यूट्यूब पर आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पर, मतलब लाखों टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, करोड़ों वीडियोस पड़े हुए हैं, समझ रहे हैं। पढ़ाने वाले, याद कोई नहीं करा रहा है, याद आपको करना है। तो याद आपको मैं आपकी जगह पर बैठ कर याद कर रहा हूँ, समझ। तो अपने अनुभव के बीच से निकाला गया है, ये थोड़ा यूनिक है यार। यही एक तरीका है जो काफ़ी लंबे समय तक आपके दिमाग में रहने वाला है। तो क्लास कैसी लगे कमेंट कर दीजिएगा। वैसे आप लोग कमेंट में कुछ करते नहीं हो यार, मेरा कहने का इच्छा नहीं होता, क्योंकि आप लोग देखते हो ना कमेंट करते हो ना लाइक करते हो। क्या बोलूँ, अपना बार बार मुंह खाली होता है। आपको अच्छा लगेगा करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।